सो गाइस बात करते हैं रिसेंट बवाल जो क्रिएट हुआ है इंडियन ट्रेडिंग कम्युनिटी में रिगार्डिंग उमर पंजाबी एंड इस पॉडकास्ट विच इज शॉट विद राज शमानी। हुआ क्या, मैं आपको एक ब्रीफ टाइमलाइन देता हूँ। 5 या 6 दिन पहले उमर पंजाबी शॉट अ पॉडकास्ट विद राज शमानी रिगार्डिंग ट्रेडिंग एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स वर सेड इन दैट पॉडकास्ट which seemed to be controversial and stuff like that. एंड चलो कंट्रोवर्सी की बात तो खैर छोड़ देते हैं। कुछ चीज़ें सच भी हो सकती है, कुछ चीज़ें झूठ भी हो सकती है। अब अपने पास वेरीफाई करने का तो कोई तरीका नहीं है, राइट? बट एक चीज़ थी उसमें जो अपन वेरीफाई कर सकते हैं एंड दैट वाज अ स्ट्रैटेजी शेयर्ड बाय उमर पंजाबी रिगार्डिंग नैस्डैक ऑन अ 30 मिनट टाइम फ्रेम। अब वो बात मैंने पकड़ ली क्योंकि मेरे को पता है आई कैन ऑलमोस्ट बैक टेस्ट एनी क्वांटिफाइबल स्ट्रैटेजी विच कैन बी कोडेड इन पाइन स्क्रिप्ट। अब वो स्ट्रैटेजी क्या है आप ये देख लो पहले। ही करना है। देन व्हाट आर द स्ट्रेटजीज? नैस्डैक है फॉर एग्जांपल, यूएसए का स्टॉक मार्केट, ठीक है। नैस्डैक का 15 मिनट का जो फर्स्ट ओपनिंग कैंडल होता है, 15 मिनट का आप 30 मिनट का भी देख लो, फर्स्ट 30 मिनट्स का जो कैंडल बनता है उसे कहते हैं इनिशियल बैलेंस ना। इनिशियल बैलेंस बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि इनिशियल प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, जो लोकल ट्रेडर्स है वेयर आर दे विलिंग टू टेक द प्राइस। 90% ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, जो डायरेक्शन में इनिशियल बैलेंस बनता है उसी डायरेक्शन में मार्केट कंटिन्यू करता है 80 to 90% ऑफ द टाइम। बहुत कम ऐसा होगा कि मार्केट ऊपर बुलिश खुलेगा फिर नीचे बेरिश जाएगा, बहुत वैसा रेयरली होता है। तो अगर आप सिर्फ उसके फेवर में भी ट्रेड करोगे, मान लो मैंने 30 मिनट का कैंडल का मैं वेट कर रहा हूं, अब 30 मिनट का कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो मैं बाय करूंगा, लो ब्रेक होगा तो मैं सेल, वो नहीं करना है। देन व्हाट आर द स्ट्रेटजी? और मेरा जो लॉस होगा, स्टॉप लॉस होगा, जहाँ पे मैं लॉस कट करूंगा अपना, वो होगा 100 रुपया, बिकॉज ओपन था 100। सो ओपन के नीचे या फिर मार्केट के लो के नीचे मेरा लूंगा, और मेरा जो लॉस होगा, स्टॉप लॉस होगा, जहाँ टारगेट आई विल ट्राई, मेरा मान लो टारगेट हो गया, स्टॉप लॉस हो गया 3 रुपए का, तो मेरा टारगेट में ट्राई करूंगा 6 रुपए का। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो अगर मैं 3 का लॉस करूँ तो 6 का प्रॉफिट बनना चाहिए। दैट इज हाउ आई विल बी प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग रन। तो 106 का मेरा टारगेट हो गया। ये सिंपल स्ट्रेटजी अगर आपने टेस्ट की, दिस हैज अ विन रेट ऑफ 60 to 70% ओवर द इयर्स ओवर एवरी डे। दिस। नॉट एवरी डे बट वीक में आपको 2 से 3 ट्रेड मिल जाएंगे। वेरी सिंपल स्ट्रेटजी, बट हार्ड अगर मैं फ्लेक्सिबल। रोज अगर ऐसा करता हूं तो मंथ के एंड में विल आई मेक मनी? यस, इफ यू डू इट एवरी सिंगल डे यू विल एंड अप प्रॉफिटेबल। व्हाई डू? रहेगा। अब समझ लो कि वो क्या बोल रहे हैं। ओके, ये हो गया। अब इस पे मैंने एक बैक टेस्ट वीडियो डाला था अपने इंस्टाग्राम चैनल पे विच गॉट डिसेंट अमाउंट ऑफ रीच। डिसेंट आई एम सेइंग बिकॉज कुछ लोगों को वो बात समझ में आई कि भाई दिस इज नॉट रियली अ ग्रेट स्ट्रैटेजी एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, बट ये रीच लिमिटेड थी। अब हुआ क्या, उसके बाद उसके जस्ट आई गेस आधे या एक दिन बाद राज शमानी वेंट अहेड एंड डिलीटेड दैट पॉडकास्ट फ्रॉम हिज चैनल फॉर सम रीजंस अननोन। अपने को पता नहीं क्यों डिलीट किया एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। हिज मेंटर्स और सम फाइनेंशियल फ्रेंड्स माइट हैव टोल्ड कि भाई दिस इज मिसलीडिंग एंड स्टफ। अगेन दिस इज माय अजम्पशन, थिंग्स आई से कैन, अब मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है ऐसा नहीं है, बट दीज आर जस्ट माई असम्पशंस। चलो वो भी हो गई, राज शमानी ने अपना पॉडकास्ट भी डिलीट कर दिया एंड एवरीथिंग। फिर आई क्रिएटेड अनदर वीडियो कि भाई राज शमानी ने जो पॉडकास्ट डिलीट किया है उसका वन ऑफ द रीजंस माइट बी उसका कोई एक प्रोफेशनल ट्रेडर फ्रेंड होगा जिसने एक्चुअल में अच्छी ट्रेडिंग करी होगी। उसी ने उसको बताया होगा कि द क्लेम्स दैट इज मेकिंग आर अ लिटिल बिट अनरियलिस्टिक। I am not saying ki that is unachievable. It could be, but only by 0.001% of the people. For example, the claim that he said that I am making around about 25% per month from trading. It is, मतलब ये बात समझ में आ सकती है if he would have said कि मैंने साल का 1000% बनाया, because that is one of an outlier event. कि भाई कुछ एकदम अच्छा ट्रेड मिल गया या सीरीज ऑफ ट्रेड्स जिससे 1000% बन गया, और अगर आप 12 महीने में डिवाइड करोगे तो जितना भी होता है उतना ऑब्वियसली 25% से शायद ज़्यादा ही होगा। ऐसा कुछ बोलता तो भी ठीक था, बट ही सेड कि मैं कंसिस्टेंटली 25% मंथ पर मंथ बना रहा हूँ। दिस इज नॉट रियली अचीवेबल बिकॉज ट्रेडिंग इज फुल ऑफ लाइक क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स। कुछ महीने अच्छे होंगे, कुछ महीने उससे कम अच्छे होंगे, कुछ महीने बुरे होंगे, कुछ महीने एकदम एक्सेप्शनल भी हो सकते हैं। It depends upon your trading style, the kind of strategy, the setup, and everything. You can be a scalper and you can achieve a consistent monthly return, whereas you can be a swing trader and you might get that one outlier trade which eats up all the negative trades and gives you a very positive return, something like that. ये हो गया। अब जब मैंने ये डिलीटेड वाला वीडियो डाला, दिस गॉट अ रियली गुड अमाउंट ऑफ रीच। 40K लोगों ने मेरे को मतलब 40K व्यूज एंड ऑल मिले, और मेरा काफ़ी स्मॉल अकाउंट है। आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, 1 महीना हो गया है मेरे को स्टार्ट करे हुए। ये मेरे फॉलोअर्स थे अराउंड जस्ट 50, और आफ्टर आई अपलोडेड दिस रील दिस रियली गॉट अ गुड ऑर्गेनिक रीच, और उसके बाद 200-250 फॉलोअर्स बढ़ गए। ये हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, आई केम अक्रॉस यस्टरडे उमर पंजाबी अनफिल्टर्ड चैनल, मेरे वो सजेशंस में आ गया, जिसमें भाई ने पूरे 15 मिनट का वीडियो डाला है कि हाउ आई गेव अवे मिलियंस ऑफ व्यूज फॉर फ्री, विच इज एक्चुअली ट्रू। मेरे को खुद को 40K व्यूज मिल गया ये टॉपिक को लेके, बट मेरा कोई पॉइंट इसको डिफेम या डिग्रेड करना नहीं था। मेरा पॉइंट था आप लोगों को अवेयर करना कि भाई आप जो भी यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी देखते हो उसका बैक टेस्ट कैसे करें, वेरीफाई कैसे करें कि
इज दैट इवन अ ट्रेडेबल स्ट्रेटेजी इन द लॉन्ग रन और नॉट? इन द लॉन्ग रन ये कीवर्ड आप याद रखना, क्योंकि मैं बताऊंगा आगे। अब ये हो गई बात। उसके बाद मैंने इसी वीडियो पे रात के 1 या 1:30 बजे कमेंट किया था कि जो भी मैंने बैक टेस्टेड डेटा है, एक मिनट आपको कमेंट बता ही देता हूँ। हाँ, तो ये था कमेंट कि प्रोफेशनल बैक टेस्टर हियर, आई यूज ट्रेडिंग विद स्पाइन स्क्रिप्ट। पॉडकास्ट में जो नास्डैक का स्ट्रेटेजी बोला, भाई तूने उसका 25 साल का बैक टेस्ट डाला है, मैंने मेरे अपने चैनल पे। इट वॉज नॉट अ हॉरिबल स्ट्रेटेजी ओवरऑल। इनफैक्ट ये मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया है। अनलाइक दी अदर फेमस यूट्यूबर्स मॉकिंग यू, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉक बर्नर। उसका भी एक वाहिया स्ट्रेटेजी का एक्सपोज अभी मैंने किया एक दिन पहले। एंड इट नीड्स अ बिट ऑफ कॉन्फ्लुएंसेस। कॉन्फ्लुएंसेस मतलब एडिशनल क्या बोलते हैं उसको, इंडिकेटर्स और समथिंग लाइक दैट विच कैन ऐड दी स्ट्रेटेजीज, विच कैन एलिवेट दी स्ट्रेटेजीज विन रेट, सो दैट इट डज नॉट कीप ऑन लूजिंग इन साइडवेज मार्केट। अब ये भी आप नोट करो, साइडवेज मार्केट में क्यों लूज हो रहा है और मैं क्यों ऐसा लिख रहा हूँ, आपको समझेगा। पीपल कैन गो इन, फिर योर क्लेम वॉज 60 to 70% win rate, and the reality was 45%. Your claim of risk reward ratio was 1:2, and reality was 1:1.18. Because being an intraday trader, one has to close position at EOD candle. Sharpie was 0.2, very bad. Sharpie ratio हमेशा 0.75 या 1 के ऊपर होना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर तब ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था, the buy and hold return from Nasdaq was 628% from the year 2000 to 25, whereas the strategy made just 501% at 1% risk per trade. मतलब आप 2000 में अगर Nasdaq का कोई इंडेक्स फंड भी लेते तो वो भी आपको इस स्ट्रेटेजी से ज्यादा रिटर्न देता, वो भी एक सिंगल ट्रेड में। अब आपको ये 501% कमाने को 5000 ट्रेड का ब्रोकरेज एंड ऑल तो अलग, वो तो निकाली दो। फिर आई ऑल्सो सेड हिम कि डू नॉट टेक इट पर्सनली, एज योर रॉ लॉजिक वाज प्रीटी डिसेंट, बट यू शुड नॉट हैव सेड कि मंथ के एंड में पीएनएल ग्रीन ही होगा एंड ऑल दैट टू विदाउट बैक टेस्टिंग। If you are up for it, I can add confluences to that strategy to closely match all the claims you have made in the podcast if possible. Let's work towards responsible trading education. I hope this comment will not get deleted if you are genuinely concerned about Indian trading. ये मैंने कमेंट करते ही इसका स्क्रीनशॉट निकाला था, क्योंकि मेरे को पता था ये कमेंट डिलीट ही होगा। और इनफैक्ट ये स्क्रीनशॉट निकाल के मैंने टेलीग्राम में पूछा भी कि क्या लगता है कब तक कमेंट डिलीट होगा रिसेंट उमर पंजाबी के अनफिल्टर्ड वीडियो से। ये हो गई बात। अब आपको वो सवाल उठ रहा होगा कि जो मैंने बैक टेस्ट किया, क्या वो भी जेन्युइन था या कुछ भी था? अब इसी के लिए ये पूरा मैंने वीडियो बनाया है। द पॉइंट ऑफ दिस होल वीडियो इज टू शो द काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी दैट आई कोडेड बेस्ड ऑन एवरीथिंग दैट उमर पंजाबी शेयर्ड। अब उसका एक स्नैपशॉट मैं आपको देता हूँ। उसने क्या बोला कि फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल, 30 मिनट्स का चार्ट, नैस्डैक 100 इंडेक्स, उमर पंजाबी की स्ट्रैटेजी का फाइन स्क्रिप्ट है यहाँ पे, जो मैं अभी फिलहाल डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट आप विजुअली देख सकते हो कि इट इज करेक्ट नाउ। अब उसने बोला 30 मिनट कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो पुट साइड ट्रेड लेंगे, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा। लेट्स वेरीफाई दैट। ये था 30 मिनट की फर्स्ट कैंडल, लो ब्रेक हुआ, उसके इमीडिएट नेक्स्ट टिक पे एंट्री हुई एंड 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल गया। तो आप देख सकते हो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी ने वही कोड किया है, वही रिजल्ट्स आएंगे। और एक कोई एग्जांपल देखते हैं भाई जिसमें अचीव हुआ है टारगेट। अब ये लॉन्ग का एक एग्जांपल है, एक्यूरेटली मैं आपको बताता हूँ। अभी ये कितना टिक्स है स्टॉप लेवल, इसका डबल अपने को चाहिए फॉर टारगेट, इजंट इट? तो अभी मैं आपके सामने बताता हूँ कैलकुलेटर में कि भाई ओपनिंग 5995 इंटू 2। अब जब आप 11990 टाइप करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में 2 आएगा। क्या डालना है? 11990, देखो, और एग्जैक्ट यहाँ पर ही उसने एग्जिट भी किया है। तो स्ट्रैटेजी जो मैंने कोड की वो तो एग्जैक्ट बराबर थी, राइट? अब आप लोग में से काफी लोग के माइंड में सवाल होगा कि ये स्क्रीन पे जो क्लोज पोजीशन ऑर्डर है इसका मतलब क्या है भाई? नाउ ही शेयर्ड इट एज एन इंट्राडे स्ट्रैटेजी, करेक्ट? इंट्राडे मतलब क्या? योर पोजीशंस मस्ट बी स्क्वायर्ड ऑफ बिफोर द मार्केट एक्चुअली एंड्स फॉर दैट डे, राइट? अब ये डेट क्या है? 18 सितंबर। यहाँ पे अपना लॉन्ग पोजीशन तो इनिशिएट हो गया, लेकिन मार्केट कहीं गया ही नहीं, ना अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ, ना अपना प्रॉफिट हिट हुआ। तो क्लोज पोजीशन ऑर्डर इज नथिंग बट मार्केट के एंड में अगर कुछ भी अचीव नहीं होता है तो जो लास्ट कैंडल का ओपन है, इस केस में जो 130 है रात के, जो यूएस मार्केट के हिसाब से, उसका ओपन में अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, वॉट एवर द रिजल्ट में भी। अब इसमें नेट अपन निकल रहे हैं, मतलब जहाँ पे एंट्री था वही एग्जिट हुआ। अब काफी टाइम आपको दिखेगा कि भाई क्लोज पोजीशन ऑर्डर कहीं थोड़ा ऊपर कहीं थोड़ा नीचे। क्लोज पोजीशन ऑर्डर इज बेसिकली कि स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ और टारगेट भी हिट नहीं हुआ, लेकिन बीइंग एन इंटरडे ट्रेडर अपने को अभी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। अब इसका मैं आपको रिजल्ट्स बताता हूँ जो मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। रिजल्ट्स देखने के लिए अपने को जाना पड़ेगा मैक्सिमाइज पैनल में, और उमर रिपोर्ट में ऑलरेडी मैंने सब सेट करके रखा है एंटायर हिस्ट्री। पहले मैं 1 साल का बताता हूँ, लास्ट 365 डेज फ्रॉम October 5th to October 24। दिस स्ट्रैटेजी इज ब्रिलियंट। आप देख सकते हो कि 44% का रिटर्न बनाया मैक्स। ये फिलहाल ये छोड़ दो, ये किस कैपिटल के बेसिस पे? ये 5 लाख कैपिटल के बेसिस पे है। 231 ट्रेड्स, प्रॉफिटेबिलिटी 51, प्रॉफिट फैक्टर 1.4। अब आप बोलोगे कि उसने तो 1:2 बोला था, तो आपका कैसे 1.4 दिख रहा है? अगेन द सेम रीजन, बीइंग एन इंटरडे ट्रेडर अगर आप काफी पोजीशन ऐसे क्लोज करोगे, जो करना ही पड़ता है,
या फिर रिस्क ऑफ रूइन बढ़ जाता है। रिस्क ऑफ रूइन क्या होता है बेसिकली, बीइंग एन इंट्राडे ट्रेडर, अगर आप कोई पोजीशन ओवरनाइट छोड़ दोगे, अगर आपने लॉन्ग का पोजीशन लिया है और सिवियर गैप डाउन होता है, आधा कैपिटल वाइप हो सकता है। इसीलिए रिस्क ऑफ रूइन में ध्यान में रखते हुए हमेशा अपने को इंट्राडे का पोजीशन है उसी दिन स्क्वायर ऑफ करना है। ये हो गया, इसीलिए वो आपको 1.4 दिखेगा। अब एक साल में काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है, मतलब इतना भी विपसॉज नहीं है, यूजुअली अच्छा ही एक ग्राफ दिख रहा है। बट द मोमेंट आई गो इनटू द एंटायर हिस्ट्री बार और अदर द सिलेक्शन, हियर्स व्हाट आई फाउंड रियली इंटरेस्टिंग। एवरीथिंग ड्रॉप्स, ये भी 1.18 हो गया, ये भी 45% हो गया। ट्रेड्स ऑब्वियसली 25 साल के 5709 जो भी है ऑल एंड ऑल। अब इंटरेस्टिंगली 501 काफी एकदम अट्रैक्टिव फिगर लग रहा है कि 501% का रिटर्न, बट ध्यान में रखना ये 25 साल का रिटर्न है। और यहाँ पर आप अगर परफॉर्मेंस में जाओगे तो बाय एंड होल्ड रिटर्न ही इसका 628% है। मतलब अगर आप ये जो भी डेट है जनवरी 3rd 2000 को अगर नैस्डैक का कोई इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते, तो ये जो 501% है ना, आपको 501% नहीं 628% अभी जो भी होता है उतना मिल जाता था विदाउट ट्रेडिंग। मतलब आपने एक शॉट में उतना अब तक गेन कर लिया होता। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि भले ये स्ट्रैटेजी का रिटर्न अच्छा दिख रहा है, इट इज ऑन ओवर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, तो 501% इज नॉट रियली ग्रेट फॉर द स्ट्रैटेजी दैट ही मेंशन्ड। अनदर रीजन, ये जो स्ट्रैटेजी उसने शेयर की थी इज नॉट मंथली प्रॉफिटेबल, इसका मैं आपको सबूत दे सकता हूँ। अब आप देख सकते हो कि Jan 3rd 2000 से लेके October 5th 2025, अब आप देखोगे यहाँ पर अराउंड May 10 2014 से लेकर के November 11 2016 पूरा 2 साल इसका फ्लैट पीरियड चल रहा था। अब बीइंग अ ट्रेडर, अगर आप ये स्ट्रैटेजी 2013 में या 14 में देखते, इसको देख करके, देन डेफिनेटली आपने कुछ कमाया नहीं रहता, उल्टा आप कोई ऑलरेडी स्ट्रैटेजी हॉपिंग करके कोई और स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे होते। अगेन सेम इंसिडेंट हो गया 2010 से लेकर के 2012 तक नेगेटिव रिटर्न, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव इक्विटी कर्व आया है एंड ऑल। बट बीइंग एन इंट्राडे ट्रेडर आई एम प्रीटी सर्टेन कि भाई आप 2 साल या 2 महीना भी नेगेटिव रिटर्न देखोगे तो कोई स्ट्रैटेजी को आप फिर से फॉलो नहीं करेंगे, उसी स्ट्रैटेजी को एटलीस्ट। एंड इसीलिए मैं ये क्लेम को डिबंक करता हूँ कि भाई ये स्ट्रैटेजी मंथली प्रॉफिटेबल तो डेफिनेटली नहीं, इट माइट बी अ mediocre strategy only when we add certain confluences like RSI, which can cancel out all of this sideways momentum and everything. But on the basis of what Kumar Punjabi said, definitely monthly profit इससे नहीं बनेगा. And it is working really well in the past some years. Like I guess it's been working really well from 2020 gold के period से. But again, मैंने जैसे previously mention किया कि इसका buy and hold return अभी भी ज़्यादा है compared to what we are trading. Another reason, ये जो strategy उसने share की थी is not मंथली प्रॉफिटेबल, इसका मैं आपको सबूत दे सकता हूँ। अब आप देख सकते हो कि Jan 3rd 2000 से लेके October 5th 2025, अब आप देखोगे यहाँ पर अराउंड May 10 2014 से लेकर के November 11 2016 पूरा 2 साल इसका फ्लैट पीरियड चल रहा। ये हो गई बात। अब इसमें देख सकते हो ये लॉन्ग कैसा परफॉर्म किया, 46% शॉर्ट एंड ऑल। बट इंटरेस्टिंगली अब ये जो मैंने बोला कि बाय एंड होल्ड रिटर्न ज़्यादा है एंड ऑल, ये कैसे वेरीफाई होगा? शार्पी रेशियो। शार्पी रेशियो क्या होता है? बेसिकली ये एक कैलकुलेशन मेथड होता है जिसमें आप पर ट्रेड कितना रिस्क ले रहे हो, आपका अकाउंट साइज क्या है, इनिशियल बैलेंस क्या है एंड ऑल, उसके बेसिस पे आपको बताता है कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी है। फॉर 1 इज अ गुड नंबर टू बी कंसिडर्ड व्हेन इट कम्स टू शार्पी रेशियो। जिस भी स्ट्रैटेजी का शार्पी रेशियो 1 से ज़्यादा है, दैट इज एन एक्सीलेंट स्ट्रैटेजी। ये हो गई बात। अब यही मेरा कंक्लूजन था कि भाई मैंने एग्जैक्ट अच्छे से कोड किया है सब कुछ। जैसे आप देख सकते हो लॉन्ग के जस्ट एक टिक के ऊपर एंट्री है, इंट्राडे स्क्वायर ऑफ है, फिर मल्टीपल एंट्रीज में मल्टीपल एंट्रीज भी, जैसे लॉन्ग में पहले गया, फिर उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर शॉर्ट एंट्री की और यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, यहाँ पे भी लॉन्ग एंट्री किया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर यहाँ पे फर्स्ट 30 मिनट में कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ तो उस दिन ट्रेड ही नहीं लिया। अगेन लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट हुआ, लेकिन 1:2 अचीव नहीं हुआ, ये भी आपको बता सकता हूँ फिर से प्रूव करके। 1:2 इसका यहाँ कहीं पे आता है, या 1:2 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन क्लोज था, लेकिन पहुंचा नहीं, फिर भी स्क्वायर्ड ऑफ बीइंग एन इंट्राडे ट्रेडर। तो strategy was perfectly coded and the claims I made are 100% true, which you might be able to see on my screen now, और इतने जैसे मैं वही समझा रहा हूँ। The strategy was perfectly coded and the whole point of this video is कि YouTube के ये जो भी gimmick traders हैं, they should fucking fear me before claiming anything about a trading strategy, be it free or be it paid. Because not just me, my whole mission and whole point of this YouTube channel is to teach you all on how to backtest any given strategy by such YouTubers. ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई इसने जो बोला है या इसकी कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसने जो पॉडकास्ट में शेयर की हुई स्ट्रैटेजी है वो तो डेफिनेटली इतनी कुछ खास नहीं है। आई नीड टू एड मोर कॉन्फ्लुएंसेस, नॉट जस्ट मी, एक्चुअली ही कैन ऑल्सो डू दैट गिवन दैट द अमाउंट ऑफ मनी दैट ही हैज, और कुछ अच्छा फॉर्मुलेट करके कुछ अच्छा लोगों को देना चाहिए। बट जैसे मैंने पहले भी काफ़ी रील्स में बोला है,
जिसके पास एक्चुअल में काफी अच्छी स्ट्रैटेजी होगी वो पब्लिकली डिस्क्लोज ही नहीं करेगा until and unless he has saturated the position sizing on that particular strategy. और उसके बाद भी that strategy will most likely be paid and not just in thousands, it will cost lakhs of rupees. Because एक strategy create करने या formulate करने में काफी टाइम जाता है. I've been working on this from the past 2.5 years, so I know it very well myself. And also थोड़ा लक का फैक्टर होता है. किसी ने आज से अगर पाइनस्क्रिप्ट स्ट्रैटेजी कोडिंग वोडिंग थोड़ी सीख ली जो कि काफी कॉम्प्लेक्स नहीं है. इवन आई एम अ नॉन कोडर. आई गो टू अ जॉब. माय रोल इज ऑपरेशंस हेड बेसिकली इनटू ई-कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स. So yeah, being a non-coder, if I can do that, you can definitely do it. And that is the whole point of this channel again. So yeah, if you like the video, please share it with your friends so that they are aware of such kind of claims made by popular YouTuber traders. And lastly, always do your due diligence before investing your real money on someone else's strategy. Until then, good day. The whole point of this video is कि YouTube के ये जो भी gimmick traders हैं, they should fucking fear me before claiming anything about a trading strategy, be it free or be it paid. Because not just me, my whole mission and whole point of this YouTube channel is to teach you all on how to backtest any given strategy by such YouTubers. ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई इसने जो बोला है या इसकी